हेलो बच्चों, मैं अभिषेक मौर्य, दुलारी देवी विद्यावती इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का फिजिक्स। क्लास 9 के फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक है गति के समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल की दृष्टि से यानी कि आंकिक प्रश्न की दृष्टि से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? गति के समीकरण। अगर हमसे कोई पूछे कि गति के कितने समीकरण होते हैं तो हम बताएंगे गति के 3 समीकरण होते हैं। गति के कितने समीकरण होते हैं तो क्या बताएंगे? बताएंगे गति के 3 समीकरण होते हैं। कौन कौन से? तो पहला बताएंगे, गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व हो गए यानी कि आंकिक प्रश्न आएंगे इससे रिलेटेड ही होंगे। तो गति के कितने समीकरण होते हैं? गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला क्या होता है? v बराबर u प्लस at। v बराबर u प्लस at। दूसरा क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s बराबर का ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा क्या होता है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। तीसरा क्या होता है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। अब आप लोग सोचेंगे कि यह क्या है, v क्या है, u क्या है, ये क्या है, t क्या है, s क्या है, ये सब क्या है? तो देखिए उन्हीं के बारे में मैं बता रहा हूँ कि ये सब क्या है। जैसे u को कहते हैं प्रारंभिक वेग। u को क्या बोलते हैं? प्रारंभिक वेग। पीछे मैं पढ़ा चुका हूं सबके बारे में। v को क्या बोलते हैं? अंतिम वेग। v क्या है? अंतिम वेग। उसके बाद t क्या है? t को कहते हैं समय। t क्या है? समय। ये क्या है? त्वरण। ये को क्या बोलते हैं? त्वरण। यश क्या है? यश है दूरी। यश क्या है? दूरी है। ध्यान से देखिए, अगर हमसे कोई पूछे कि v बराबर u प्लस at गति का पहला समीकरण है तो बताइए इसमें v क्या है? नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई भी पूछ सकता है। तो बताएंगे कि v वस्तु द्वारा चला गया अंतिम वेग है। मतलब वस्तु चलेगा ना तो लास्ट में उसका अंतिम वेग कुछ ना कुछ बचेगा, तो बताएंगे कि v अंतिम वेग है। हमसे कोई पूछ दे कि u क्या है तो u के बारे में क्या बताएंगे? तो u को बताएंगे कि यह प्रारंभिक वेग है। u क्या है? तो u प्रारंभिक वेग है। a क्या है? तो a के बताएंगे कि वस्तु का त्वरण है। वस्तु का क्या है? त्वरण है। t क्या है? तो वस्तु द्वारा लिया गया समय है, मतलब जो भी समय लगेगा वो t होगा। फिर पूछेगा यश क्या है तो बताएंगे कि दूरी है। क्या है? दूरी है, चली गई दूरी है। अब उसके बाद कुछ जानना ही नहीं, बाकी सब मैं बता चुका हूँ। क्या क्या है? v है, u है, t है, a है और यश है। u क्या है? प्रारंभिक वेग है। v क्या है? अंतिम वेग है। t क्या है? समय है। a क्या है? त्वरण है। यश क्या है? दूरी है। अब ये समीकरण आखिर आया कैसे है? समीकरण ये तीनों आखिर आए कैसे हैं? तो देखिए, प्रथम समीकरण का मैं निर्माण कर रहा हूं कि प्रथम समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं। हमसे प्रश्न में पूछ देता है कि गति के प्रथम समीकरण का निर्माण कीजिए, गति के द्वितीय समीकरण का निर्माण कीजिए, गति के तृतीय समीकरण का निर्माण कीजिए। तीनों में से कोई एक पूछ सकता है। सबसे पहली बात कि हमें ये याद रखना है कि गति के कितने समीकरण होते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि गति के कितने समीकरण होते हैं, हमारा आंसर क्या होना चाहिए? हमारा आंसर यह होना चाहिए कि गति के 3 समीकरण होते हैं। अगर हमसे पूछ दे कि गति का पहला समीकरण बताइए तो हम गति का पहला समीकरण बताएंगे v बराबर u प्लस at। गति का पहला समीकरण क्या बताएंगे? v बराबर u प्लस at। अगर हमसे कोई पूछ दे गति का दूसरा समीकरण बताइए तो हम गति के दूसरे समीकरण बताएंगे कि यश बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर हमसे कोई पूछ दे कि यश क्या है तो बताएंगे यश वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। अगर हमसे कोई पूछ दे कि गति का तीसरा समीकरण बताइए तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 2a। यस, ये हो गया गति का तीसरा समीकरण। चलिए ध्यान से देखिए, ये तो हो गए गति के तीनों समीकरण। अब कहानी सुनिए, जहां पर मैंने नाम y दिन का नामकरण कर दिया है एकदम कैसे पढ़ रहे हो। प्रारंभिक वेग स्मॉल q, अंतिम वेग स्मॉल v, स्मॉल t समय, स्मॉल a त्वरण और यश क्या है? दूरी है। अब ध्यान से देखिए, गति के समीकरण का पहला मतलब प्रथम समीकरण का निगमन, मतलब प्रथम समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं ये जानते हैं। हम जानते हैं त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है क्या? v
वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके होंगे, बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल ए से। वेग परिवर्तन को किससे दर्शाते हैं? v माइनस यू से। समय किसको किससे दर्शाते हैं? t से। वेग परिवर्तन मतलब वेग में कितना परिवर्तन हुआ है, तो ऐसे सोचिए कि शुरू में हम जा रहे हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, हमारा वेग बढ़ के कितना हो गया? 30 मीटर प्रति सेकेंड का वेग हो गया। वेग में कितना परिवर्तन हुआ हमें बताना है, तो क्या करेंगे? अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि हमारे वेग में कितना परिवर्तन हुआ? 20 मीटर प्रति सेकेंड का। तो वेग परिवर्तन निकालना है तो अंतिम वेग में से हमने क्या किया? प्रारंभिक वेग क्या कर दिया? घटा दिया, यानी त्वरण बराबर होता है, त्वरण वेग बराबर होता है v माइनस u अपॉन t। अब कुछ करना नहीं है, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर तिर्यक गुणा करने पर क्या मिलेगा? ए का टी में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? ए टी इधर हो जाएगा v माइनस यू। अब देखिए गति का पहले समीकरण का निर्माण हो गया। हमें किसका मान चाहिए? हमें चाहिए v का। v का मान चाहिए तो v को अपने स्थान पर रहने दीजिए। u इधर माइनस का बराबर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? u। अब प्लस ए टी पहले ही से है। देखिए तो ध्यान से, गति का पहला समीकरण यही है। देखिए तो v बराबर u प्लस ए टी, ये हो गया प्रथम समीकरण का निगमन। समझ में आया? फिर से सुन लीजिए, गति के प्रथम समीकरण का निगमन करना है तो हम सबसे पहले जानते हैं त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन बटा समय, यानी त्वरण हमारे बराबर होता है वेग परिवर्तन v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू अपॉन टी, तो चलिए गुणा कर देंगे तो ए का टी में गुणा होगा तो ए टी हो जाएगा, v माइनस यू रह जाएगा। हमें किसका मान निकालना था? v का मान निकालना था। जब हमें v का मान निकालना था तो v बराबर यू प्लस ए टी, v बराबर यू प्लस ए टी हो गया। ये हमारा पहला समीकरण आ गया। अब ध्यान से सुन लीजिए, गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। कितने गति के समीकरण होते हैं? अगर हमसे कोई प्रश्न पूछ दे कितने गति के समीकरण होते हैं तो क्या बताएंगे? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? v बराबर यू प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a यस। यहाँ पर नामकरण कर देंगे कि स्मॉल u क्या है, प्रारंभिक वेग है, स्मॉल v क्या है, अंतिम वेग है, स्मॉल t क्या है, समय है, स्मॉल a क्या है, त्वरण है, स्मॉल s क्या है, दूरी है। अब ध्यान से सुनिए, पहले समीकरण का निगमन भी कर दिया। आज के लिए इतना ही। दूसरे समीकरण का निगमन इसके नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।